आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास अहम खबर पर। झांसी जिले के चिरगांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक मां ने अपने 2 छोटे मासूम बच्चों को प्रताड़ित करते हुए, मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया पति समेत, और खुद घर का ताला बंद करके रफू चक्कर हो गई। बच्चे मां की प्रताड़ना से परेशान होकर बच्चों ने बाल कल्याण समिति में न्याय की गुहार लगाई। तभी न्यायालय ने बच्चों के हक में अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बच्चे पिता के सुपुर्द किए जाते हैं और बच्चे उसी घर में पिता के साथ रहेंगे। पिता बच्चों का संरक्षक बनकर बच्चों की परवरिश करेगा। माँ और बच्चों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर माँ अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहती है। माँ ने ईश्वर से बराबर माँ का रिश्ता बनाया है बच्चों के लिए, लेकिन इस कलयुग में कुछ भी संभव है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर मां ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला, उनको प्रताड़ित किया। क्षुब्ध होकर बच्चे बाल कल्याण समिति झांसी में अपना प्रार्थना पत्र दिया और न्यायालय के आदेश पर बच्चों को पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। आइए जानते क्या है पूरा मामला। नमस्कार दर्शकों। माँ शब्द वो होता है जो माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चे को अपने 9 महीने गर्भ में रखकर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। माँ बच्चों की खातिर न जाने कितने बलिदान दे देती है, लेकिन इस कलयुग में एक ऐसी भी माँ देखने को मिली है जहाँ पर एक माँ ने अपने ही बच्चों को घर से बेदखल करके, आप देख सकते हैं घर के अंदर ताला लगा हुआ है, पति, बच्चे और बच्चों की दादी घर के बाहर बैठे हुए हैं। इनके जो बच्चे हैं और ये छोटा सा उनका बेटा है। जो माँ है, माँ शब्द एक बहुत बड़ा शब्द होता है। माँ के आगे सारी सृष्टि कम पड़ जाती है। माँ वो होती है जो माँ अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सोती है। लेकिन इस कहावत को इस औरत ने सीधा उल्टा कर दिया। कहेंगे कि कलयुग की माँ। 28 फरवरी 2023 को बच्चों को मारपीट करके, प्रताड़ित करके, ऐसा सिलसिला कई दफा चल रहा था, लेकिन 28 फरवरी 2023 को इन बच्चों की माँ ने अपने प्रेम संबंधों के चलते बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। साथ में इन बच्चों ने इसके जस्ट 2 महीने बाद, यानी कि अगस्त माह में बाल कल्याण समिति झांसी में एक प्रार्थना पत्र दिया। 4 अगस्त 2023 को बाल कल्याण समिति झांसी में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने न्याय की गुहार लगाई। तब जाकर बाल कल्याण समिति में इन बच्चों की सुनी और सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश जारी किए और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट ने इन बच्चों के हक में फैसला सुनाया। अब बच्चे अपना हक पाने के लिए घर के बाहर बैठे हुए हैं। माँ घर से फरार है। माँ का अभी तक कोई पता नहीं है। जब बच्चों ने पता लगाने की कोशिश की तो माँ घर में मिली ही नहीं। माँ ने कह दिया है कि अब उनको बच्चों के साथ नहीं रहना है। बच्चे पिता के सुपुर्द हो चुके हैं और पिता और दादी सब लोग बाहर बैठे। हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते क्या है पूरा मामला। बच्ची, बेटा आपका नाम बताया पहले तो वहाँ पर। मेरा नाम उर्वशी प्रजापति है। अच्छा उर्वशी, पूरा मामला बताओ क्या हुआ है। पहले जब पापा से लड़ाई करती थी, मतलब वो जो गलत काम करती थी उनको मैं रोकती थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वो कहती थी कि मुँह मत चलाओ, ज़्यादा मत बोलो। फिर मैं अपने पापा को बताती थी तो पापा को थाने में लेके जाती थी, बोलती थी कि ये मुझको खत्म रखता है, ये मुझसे गाली देता है, मारता है। फिर जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था, मतलब कि ये झूठे ड्रामे करती थी ये। फिर ऐसे ही बढ़ते गई, मामला बढ़ गया। फिर झांसी तक रिपोर्ट करने लगी वो। फिर पापा परेशान होकर घर से चले गए। फिर 2 दिन बाद उनका जो षड्यंत्र था वो पूरा हो गया। फिर हमको घर से निकाल दिया। वो बोल रही जाओ अपने बाप के पास जाओ। आपने कहाँ पर शिकायत की थी? मैंने बाल कल्याण समिति झांसी में शिकायत की थी। इसका आदेश जो जारी हुआ है, आदेश हुआ, उन्होंने बोला कि आप अपने घर में रहिए, आपका हक है रहने का। उन्होंने कहा एक कमरे में रहिए, बाथरूम का उपयोग कीजिए, आपको नहीं रोका जाएगा, खाना पीना कीजिए, अपना रहिए, पढ़ाई कीजिए। अब जो कोर्ट के आदेश हैं वो किसके साथ रहने के लिए आए हैं? पिता के साथ कि माँ के साथ? वो देखो, माँ तो हमको खिलाएगी नहीं, वो साफ बोलती है मैं बच्चे नहीं रखूंगी। तो पापा जो है मेरे पालन पोषण करेंगे, वो मेरे और मेरे भाई का दोनों का रक्षा करेंगे। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। भाई आपका कितनी एज का? 12 साल का है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो बच्चे हैं, बच्चों के पिता और दादी भी बैठी हैं, हम इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया आप बताएं, पूरी घटना बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ, जो भी हुआ थोड़ा सा बताएं। उनका ऐसा मामला रहता था जी कि जो हमने दुकान खुलवाई थी, हाँ।
जो किस चीज़ की दुकान खुलवाई थी? मैंने इसको पार्लर की दुकान खुलवाई थी चिरगांव झांसी दाना मार्केट में। पायल ब्यूटी पार्लर के नाम से इसकी दुकान है, जो कि मैंने उठा करके किसी मोहल्ले के किसी व्यक्ति से उठा करके पैसे, अपनी मौतिया से उठा करके पैसे मैंने अपनी सहारा की आईडी तोड़ करके वो दुकान रखाई थी। मैंने लाख सवा लाख रुपये उस दुकान में लगाया, पगड़ी दी मैंने उसमें, मेरे नाम दुकान हुई लिखित में। फिर इसने चाल फिर करके अपने नाम करवा ली, तो पगड़ी हटी अपने नाम करवा ली। फिर इसका रैकेट चलने लगा। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, जहाँ हम आते थे काम पर से कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा गया, तो हमसे कहती थी, इतना गंदा शब्द कहती थी कि मतलब अगर हम कहें तो बताने में शर्म आएगी। रात भर बात करती थी फ़ोन पर, बच्चे देखते थे, हमको बता रही थी। तब फिर एक मामला आया था तो रंगे हाथ पकड़ के यही बच्चे लोग थाने ले गए थे, तो हमने वहाँ उसको माफ़ी दिलाई। माफ़ी दिलाने के बाद उसको तसल्ली नहीं आई, उसका ये रैकेट चलने लगा। पता नहीं कितने लोगों से बात करती है वो, और हर किसी से पैसे लेती है वो। अच्छा, फिर मना कर दिया कि बच्चों को साथ में नहीं रखेंगे? बच्चों को साथ में नहीं रखेंगे, हमारी औलाद नहीं है, ले जा कहीं भी हाथ में। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि देखो मेरे बच्चे हैं, माँ ने अगर ठुकरा दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको पालूँ। जी, तो मैं तो इनको पालूँ। ठीक है। कोर्ट के आदेश आए हैं आपके पास, क्या आदेश है? मेरे को ये आदेश आए हैं कि आप जाइए उस मकान में, अपने बच्चों को रखिए, उनका पालन पोषण कीजिए, कमाइए, उनको खिलाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, जिसका मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखा आपने किस तरह से इस कलयुग में माँ का नाम मिट्टी में मिलाकर इस औरत ने इसको औरत कहें, माँ कहें या क्या कहें, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस आज के समय में मतलब कलयुग कितना बढ़ गया है कि जहाँ पर रिश्तों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है एक माँ के जरिए। जबकि इस पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरी कायनात में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, उनको अपनी छत्र छाया देती है। एक बार ही तो ये कहना है कि अगर पिता ना रहे लेकिन फिर भी माँ अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर पाल पोस के बड़ा कर देती है। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। आदि टुडे न्यूज़ झांसी। वकील साहब, अभी जो मामला सामने आया है एक महिला का, कि महिला ने अपने बच्चों को प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया। बच्चों ने बाल कल्याण समिति झांसी में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बाद कोर्ट के आदेश आए हैं। पूरा प्रकरण क्या है? पूरा प्रकरण ये है कि जब बच्चों को 28/2/2023 को जी बच्चों की मां दीपा प्रजापति ने क्रूरता कारित करके बच्चों को मार पीट करके भूखा प्यासा घर से निकाल दिया। जी, बच्चे के पिता हमारे पास आए, बच्चों ने अपनी पूरी हमें शिकायत बताई। शिकायत बताने के उपरांत मैंने बच्चों की ओर से पैरवी करते हुए बाल कल्याण समिति झांसी में आवेदन दिया, जी, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जो बच्चों की मां दीपा प्रजापति को तलब किया गया, जो कि हाजिर न्यायालय उपस्थित आई और उसने आपत्ति दर्ज कराई कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना नहीं चाहती हूँ। उसके उपरांत बाल कल्याण समिति ने दोनों बच्चों की दलीलों को सुनते हुए एक निर्णय दिनांक 4/8/2023 को पारित किया। इसमें ये आदेश किया कि बच्चे जो साकेत नगर चिरगांव झांसी में मकान है, उस मकान में एक कमरे में मैं संरक्षक के सहित निवास करेंगे। संरक्षक कौन होगा? संरक्षक उनका पिता होगा, क्योंकि पिता ने जब ये बात की कार्रवाई प्रचलन में थी उस दौरान इस बात आशय का शपथ पत्र दिया था कि बच्चों की परवरिश मैं स्वयं करूंगा, अपनी पत्नी पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डालूंगा। तो जिसको इस तत्व को संज्ञान में लेते हुए बाल कल्याण समिति झांसी ने ये आदेश किया था कि बच्चों की परवरिश का जो उत्तरदायित्व होगा वो बच्चों के पिता पर होगा। अभी पत्नी मिली घर पर? आज हम पुलिस फोर्स के साथ थाना चिरगांव की हम मौके पर आए थे, तो यहाँ पर गेट पर ताला पड़ा हुआ था। पत्नी से बात हुई? पत्नी से बात होने पर उसने बताया, हाँ मैं आज मौके पर पुलिस फोर्स बल के साथ आए जी, तो मैंने देखा कि गेट पर ताला पड़ा हुआ है और वो दीपा प्रजापति घर पर नहीं है। जानकारी जब SI मिथिलेश थाना चिरगांव झांसी ने फ़ोन पर उससे की तो उसने बताया कि मैं अभी बाहर हूँ। फिर भी मुझे कुछ संदेह हुआ, तो जो उसकी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले हुए है बजरिया चिरगांव झांसी में, उसकी दुकान पर पता किया तो वहाँ पर लोगों ने ये बताया कि आज वो थी, आपके जस्ट आने से पहले वो ताला डाल करके फरार हो गई। बच्चों को घर में प्रवेश नहीं करने दे रही है और बच्चे जो कि निर्मल है, जो कि यहाँ पर ये चिरगांव में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसकी पढ़ाई व्यवधानित हो रही है। जो कि बच्चा चिरगांव झांसी में ही अध्ययनरत है। ठीक।